प्यारे दोस्तों, हनुमान जी अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट कर देते थे और श्री राम कई कामों को सिद्ध किया करते थे। वो अपने बल से पूरा पहाड़ उठा लाए थे और इसी बल के कारण पूरी लंका में आग लगा दी थी। बल, पराक्रम और साहस की प्राप्ति हनुमान जी के स्वरूप की उपासना की जाती है। वीर हनुमान स्वरूप की पूजा मात्र से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही इससे शत्रु भी पराजित होते हैं और भय दूर हो जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी की ये भक्ति हमें आस्था रखने का सही मतलब सिखाती है। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, हनुमान जी भक्त होने के साथ साथ राम जी के परम सेवक भी थे। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी एक सेवक के तौर पर भगवान श्री राम की अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागती है। सेवक हनुमान के स्वरूप में भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं और श्री राम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंग बली ज़रूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रही हूँ या कहें कि ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि दोस्तों, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कोई पत्थर की मूर्ति किसी पुलिस वाले का हाथ मरोड़ कर कहे कि मुझे वहीं छोड़ कर आओ जहाँ से मैं आई हूँ? यकीनन आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक सत्य घटना है। जालौर में एक मंदिर था। किसी भक्त ने बड़े भाव के साथ भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कराया था। वहाँ पर भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमंत लाला जी की अष्ट धातु की मूर्तियां विराजमान की गई। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सारे शहर को हिलाकर रख दिया। अखबार में भी इसकी चर्चा हुई कि एक रात्रि के समय कोई चोर उस मंदिर में आए और वो चोरी करने की कामना से उस मंदिर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्तियां चोरी करके चले गए। प्रातःकाल जब मंदिर का निर्माण करने वाले भक्त ने मंदिर में देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई हैं। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो परिवार सहित पुलिस थाने गए। पुलिस थाने में जाकर शिकायत कराई कि हमारी मूर्तियां चोरी हो गई हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाए जिससे कि इस मंदिर की मूर्तियां उन्हें प्राप्त हो सकें। अब पुलिस वालों ने बात रफा दफा कर दी। धीरे धीरे ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर बात को गंभीरता से लिया गया और चोर की तलाश प्रारंभ की गई। पता चला कि चोर ऐसा था जिसके कई राजनीतिक संबंध थे, इसीलिए चोर को कुछ समय जेल में बंद करने के बाद उसे छुड़ा लिया गया। अब चोर तो निकल गया, लेकिन उसके पास जो मूर्तियां बरामद हुई उसे मंदिर में नहीं पहुंचाया जा रहा था। बहुत कोशिश की जा रही थी। इतने में 7-8 दिन बाद एक अखबार में इश्तेहार आया। उस अखबार में लिखा हुआ था कि जिस चोर ने मंदिर से मूर्तियां चोरी की थी वो रात्रि के समय एक बस की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। लोगों ने जब ये पढ़ा तो सब लोग यही कहने लगे कि इसकी करनी की ही सजा इसे प्राप्त हो गई है। लेकिन जिनके मन में सच्चा भाव था भगवान के प्रति, उन्हें यही दुख था कि अभी तक मूर्तियों को मंदिर में स्थापित नहीं किया जा रहा था। बहुत प्रयास किया जा रहा था। बड़े बड़े लोगों से भी कहा जा रहा था कि हमें जल्दी से जल्दी मूर्तियाँ प्राप्त हो जाएं और हम मंदिर में स्थापित कर सकें, लेकिन उन मूर्तियों को जेल खाने के एक स्थान पर छोड़ दिया गया था। अब जिनके द्वारा मंदिर निर्मित था वो तो यही प्रार्थना करते, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु जल्दी से मूर्तियां स्थापित हों, जिससे कि मेरे पूर्वजों द्वारा बनाया गया ये मंदिर पुनः पूजा के योग्य बन जाए। कहते हैं कि उस मंदिर में रहने वाले एक भक्त ने एक दिन परमात्मा को प्रार्थना की, प्रभु अब किसी भी प्रकार पुनः जल्दी से वापस आ जाइए। पर अब परमात्मा ही जाने, परमात्मा की लीला को अन्य तो कोई जान नहीं सकता। कहते हैं एक बार शाम के समय भक्त लोग मंदिर का दर्शन करने गए। तब वहां पर एक भक्त राज हनुमान जी को देखकर कहने लगे, हे हनुमंत जी, आप ही सीता मैया को खोज कर लाए थे, आपने ही सीता मैया का पता दिया था, आपने ही लक्ष्मण जी को बचाया था, आप ही प्रभु श्री राम के अभिन्न अंग हैं। अब आपसे ही प्रार्थना है कि आप ही कोई ऐसी शक्ति दिखाइए, आप ही ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए जिससे कि मूर्तियां पुनः हमें मिल सके और हम
उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर सकें। इस प्रकार दिन व्यतीत हो गए। 17-18 दिन और निकल गए। लोग यही भाव रख कर आते कि जल्दी से जल्दी मूर्तियां प्राप्त हों और पुनः उनकी स्थापना की जा सके, लेकिन सब पुलिस वाले किसी न किसी रूप से असमर्थ थे। वो दे ही नहीं पाते थे। कहते थे कि सरकारी कागजों का काम है, चोरी होकर आई है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना होगा, पर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। जिनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, उनका परिवार एक दिन परमात्मा हनुमान जी को देखकर कहने लगे, अब आप ही रक्षक हैं, आप ही राम जी को लेकर आइए। उस दिन जो घटित हुआ दोस्तों, वो इसका मुख्य बिंदु है। रात्रि को इस प्रकार प्रार्थना की गई। कहते हैं कि प्रातःकाल हुआ, एक पुलिस वाला और 2 कांस्टेबल सीधा उनके घर पर आए। घर पर आकर बेल बजाई। बेल बजते ही इन्होंने गेट खोला। गेट खोलते ही देखकर हैरान हो गए। एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके साथ 2 कांस्टेबल हैं। पूछने लगे कि क्या हुआ, हमसे कौन सा अपराध हुआ है। तब वो पुलिस वाला कहने लगा, नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, अपराध तो दरअसल हमसे हुआ है। हम आपकी मूर्तियां आपको सुरक्षित देने आए हैं, आप इन्हें संभाल कर रखिए। अब पुलिस वाले के हाथ में मूर्तियां देखकर भक्तराज का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने वो मूर्तियां लेकर के सोफे पर रख दी। जब तक पुलिस वालों को कुछ दिया जाए खाने के लिए, सम्मान किया जाए। वो पुलिस वाला कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन मूर्तियों को बस जल्दी से जल्दी मंदिर में स्थापित कर दो। तब भक्तराज पूछने लगे, लेकिन क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब उस समय उस पुलिस वाले ने जो बात बताई वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो पुलिस वाला बताने लगा कि कल रात्रि के समय मैं घर पहुंचा और जैसे ही घर पहुंचा मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कुछ दिनों से ये क्रम चल रहा था, पर मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि रात्रि को ये मेरे साथ क्या होने लगा है। जब मैं रात्रि को 12 बजे पलंग पर सोने गया, अभी आधा घंटा ही हुआ था, मुझे गहरी नींद आने लगी। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़कर वो मेरी भुजा को घुमा रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। पहले तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक सपना है। सपने में भी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है, लेकिन अचानक से मेरी नींद खुली। नींद खुलने के बाद भी मेरा हाथ मुड़ते हुए मुझे प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, छोड़ो, कौन है, मेरा हाथ छोड़ दो। तब उन्होंने कहा, उस समय एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी कहने लगी, तुम्हारे थाने में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की जो मूर्तियां पड़ी हैं, उन्हें सुरक्षित अपने भक्त तक पहुंचा दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वैसा होगा जो उस चोर के साथ हुआ है। मैं ये बात सुनकर पहले तो हैरान हो गया। मैंने कहा, कौन है। यही बात दोहराई गई तो मुझे विश्वास हो गया कि ये परमात्मा की ही वाणी है। इसीलिए प्रातःकाल होते ही मैंने 2 कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और वहां से मूर्तियों को लेकर आपके पास आया हूं। अब आगे की कार्यवाही मैं स्वयं समाप्त कर दूंगा। आप जल्दी से जल्दी बस इन्हें मंदिर में स्थापित करा दो, बस मेरी तो यही कामना है। तो दोस्तों, इस प्रकार जब उन्होंने हमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियाँ दी, हम प्रसन्न हो गए। अब मूर्तियाँ तो हमें प्राप्त हो गई। हम सोचने लगे कि वो कौन होगा जो इस प्रकार पुलिस वालों को ये संदेश देकर गया। तब मन में एक बात आई कि कल शाम के समय मैंने हनुमान जी से कहा था कि हनुमान जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। आप ही जिस प्रकार सीता माता का पता लेकर आए थे, मुझे विश्वास है कि आप ही राम जी को लेकर आएंगे। और वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी उस पुलिस वाले के पास गए थे आकाशवाणी के रूप में, जिन्होंने उसका हाथ मोड़ा और अपने भगवान को अपने मंदिर के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, आज भी परमात्मा के ऐसे दिव्य चमत्कार जीवन में घटित होते हैं। जब विश्वास सच्चा हो, भाव सच्चा हो, प्रार्थना सच्ची हो, तो आपकी पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंच जाती है और वो काम हो जाते हैं जो दुनिया में सबसे असंभव काम होते हैं। दोस्तों, असंभव काम को करने वाले ही श्री हनुमान जी हैं, जो हर कार्य को संभव कर देते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम हरे तेते। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।